हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और जो ये डिक्टेशन लिखेंगे ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आई हुई डिक्टेशन है 2017 के अंदर। और हम हमारे चैनल के ऊपर जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी तरह से तैयारी करवा रहे हैं, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की भी। और रोज़ नई नई डिक्टेशन भी डालते हैं परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी कर दें। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पूर्व भारत में आजीवन निर्वासन का दंडादेश कारागार में किसी बंदी द्वारा आजीवन कठोर कारावास के रूप में भोगा जाता था, विराम, जब तक कि उक्त दंडादेश किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन कम न कर दिया जाए या उसका परिहार न कर दिया जाए, तब तक आजीवन कारावास से दंडादिष्ट बंदी विधि के अधीन कारागार में आजीवन अवधि का दंड भोगने के लिए ही बाध्य होगा, विराम, कारागार अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत ऐसे बंदी को सामान्य, विशेष और राजकीय परिहार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया गया है और उक्त परिहार से उसके कारावास की अवधि को कम किया जाएगा, विराम, परिहार की गणना के प्रयोजन के लिए आजीवन निरावासन के दंडादेश की अवधि निश्चित मानी गई है, किंतु ऐसा केवल इसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, न कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए, विराम, चूंकि आजीवन निर्वासन आजीवन कारावास के समतुल्य है, इसलिए इसे अनिश्चित अवधि के लिए ही माना जाएगा। इस प्रकार प्राप्त किया गया परिहार व्यवहारिक रूप से दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, विराम। यही कारण है कि समुचित सरकार को समर्थन बनाने के लिए नियमों के अधीन प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुसंगत संघटकों पर विचार करके प्राप्त किए गए दंड के परिहार की अवधि निर्धारित की जा सके। परिहार के प्रश्न पर विचार करना एकमात्र रूप से समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि हालांकि समुचित सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कतिपय परिहार नियत किए हैं, फिर भी वह दंड की संपूर्ण मात्रा का परिहार नहीं कर सकती, विराम। अतः हम यह निर्धारित करते हैं कि याची ने रिहा होने का अधिकार अभी तक अर्जित नहीं किया है, विराम। यदि आजीवन निर्वासन की अवधि का कोई भाग आजीवन कठोर कारावास की अवधि के उतने ही भाग के समतुल्य माना जाता है, तब निर्वासन की संपूर्ण अवधि को आजीवन कठोर कारावास माना जाना चाहिए।
विराम आजीवन कारावास इस प्रकार का दंड है जो सामान्य कारावास से भिन्न होता है और सामान्य कारावास दो प्रकार का होता है अर्थात कठोर और सादा। विराम विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि विशेष रूप से यह उल्लेख करता कि आजीवन कारावास अब आजीवन कठोर कारावास माना जाएगा क्योंकि आजीवन कारावास का दंड गंभीर अपराधों के लिए ही अधिरोपित किया जाता है। विराम। पैरा। डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया। विराम। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। विराम। हम उनकी यादगार में कोई इमारत खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के रूप में जहाँ तहाँ कुछ बना रहे हैं। विराम। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ तहाँ गांधी जी के स्मारक के रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। विराम। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। विराम। यह सिर्फ एक इमारत ही न रहे बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था यह जानदार स्मारक हो। विराम। इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट पत्थर का न हो बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके जो विचार थे उनका कोई जीता जागता रूप यहाँ देखने में आए। विराम। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। विराम। मगर उसके पास कोई चीज़ रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। विराम। इसलिए उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के जो विचार थे, जिन जिन चीज़ों में उनको खास दिलचस्पी थी, उन चीज़ों को लेकर इस स्मारक में काम करें और जो जो संस्थाएं इस तरह के काम में लगी हो यहाँ आप उनको भी जगह दें। स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, ऐसी और ही डिक्टेशन परीक्षा पैटर्न पर आधारित लिखने के लिए आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।